प्रोसेसेस, क्या नाम है? लाइफ प्रोसेसेस। तो बायो का पहला चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस। क्या स्पेलिंग प्रोसेस की है? PURCESS। फिर से है ना कुछ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस है ना, प्रोसेस ही है, प्रोसेसेस है ना। नई प्रोसेस है नाम तो। इस चैप्टर में अच्छा, ये पहले तो आप बताओ लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ऐसा सेट ऑफ प्रोसेस जो कि जिससे लाइफ चले, है ना। जैसे सांस लिए बिना तुम जिंदा रह सकते हो? नहीं, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जितने भी सेट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म होते हैं जिससे एक जीवन काल चल सकता है, इंसानों में भी और ज़्यादा हिंदी हो गया, और पेड़ पौधे में भी, ठीक है। यूपी से लग नहीं रहा, लगना चाहिए, बिहारी बोले तब लगेगा। अरे दादा, तो साइंस प्रोसेसेस में हम सेट ऑफ ऑल द प्रोसेस पढ़ते हैं जिसके वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म में लाइफ सर्वाइवबिलिटी के चांसेस या वो होते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कोई चीज जिंदा या मरा हुआ है? कैसे कह सकते हैं? चेक करके। जैसे एक कुत्ता है, अगर उछल रहा है, कूद रहा है, बॉडी मूवमेंट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे वो जिंदा है। अगर वो एक जगह पे मान लो बैठा हुआ है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, फिर कैसे देखेंगे? उसकी सांस चेक करेंगे, हार्ट बीट चल रही है कि नहीं। बट ये सारे जो ऑर्गेनिज्म जिनका नाम दिया तो दिख रहा है ना। जो नहीं दिख रहा है वो, जैसे अमीबा, पानी में बैक्टीरिया या फंगस, वो तो हमें नहीं दिखते, वो भी सांस लेते हैं। हाँ मतलब चलो फंगस दिख जाती है, वैसे माइक्रो जैसे इस रूम में बैक्टीरिया घूम रहा हो, या जैसे अमीबा, अमीबा नेग्राइड से कहाँ दिखता है? तो लेकिन कर रहे तो वो भी लाइफ प्रोसेस, वो भी कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेस बेसिकली कुछ सेट ऑफ प्रोसेस जैसे कि इंजेक्शन, खाना खाना, डाइजेशन, पचाना, रिमूवल करना, ग्रोथ करना, रिप्रोड्यूस करना, इनमें से कोई भी एक फंक्शन अगर हो रहा है तो वो जीवन है, उसके अंदर जीवन है। इसे चला दे भाई, ठीक है। रिमोट पता ही नहीं है ना। तो लिखा है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, द सेट ऑफ प्रोसेस दैट रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। समझना, द सेट ऑफ प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें सब जो बताया गया है वो एक एक पैराग्राफ आपका इंजेक्शन के बारे में, खाना खाने के बारे में, डाइजेशन के बारे में, एनर्जी बनाने के बारे में, रिमूवल के बारे में, है ना। आप बैठो, इन सब के बारे में बताया गया है। मतलब अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ोगे अपने बुक पुस्तक से, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, तो इसमें सारा बताया गया किस तरह से कौन कौन से चीजें परफॉर्म होती है हमारे बॉडी में। बायो चालू किया हमने, फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो पूरे चैप्टर का जिस्ट है ये। तो हम इस पे बाद में आएंगे, थोड़ा अलग तरह से शुरू करेंगे। यार एक क्वेश्चन पेपर अटैच कर दिया करो, चेक करने में बड़ा मेरे को खोजना नहीं। हाँ नहीं, तो जो पहला प्रोसेस है, सुनो भाई मेरी बात ध्यान दो, पहला प्रोसेस है, जाओ पानी पी के आ जाओ, जाओ जाओ, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन लाइफ का एक प्रोसेस है। टू न्यूट्रिशन का मतलब होता है टू ऑब्टेन फूड, टू ऑब्टेन फूड, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। और जो फूड तुम ऑब्टेन करते हो उसको न्यूट्रिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर से सुनना, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस टू ऑब्टेन, आ जाओ, टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट या फूड। और न्यूट्रिएंट क्या चीज है? न्यूट्रिएंट चीज है, कहीं कोई नहीं बैठा इस पे, यहाँ कोई नहीं बैठा, यहाँ कोई नहीं बैठा बच्चे, तो रख दो इस पे, कोई इस पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो यार, तुम लोग बड़ा वो कर देते हो। सुनो, जैसे कि हम लोग कैसे खाना ऑब्टेन करते हैं, खाना कैसे खाते हैं, मतलब किस, हम जो फोटोसिंथेसिस जो खाना बना, प्लांट वगैरह बना, गोभी वोभी पत्ता होता जो भी है, उसको कंज्यूम करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि हम फोटोसिंथेसिस करते हैं और हम पत्ते बनाते हैं, हम किसी और का बना बनाया खाना कंज्यूम करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड और न्यूट्रिएंट इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस है, क्या है? प्रोसेस है, क्या है? प्रोसेस है टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट आपका फूड है, क्या है? फूड है। और आपको न्यूट्रिएंट से क्या मिलती है? एनर्जी, प्रोटीन, जो भी है, टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये प्रोसेस दो तरह की होती है,
एक कहलाती है ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद खाना बनाता है। ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक मतलब होता है एनर्जी। ऑटोट्रॉफ दो शब्दों से बना है, ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स एनर्जी। जो मोड ऑफ प्रोसेस न्यूट्रिशन का खुद खाना बनाता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिज्म। कौन करता है? प्लांट करते हैं और कुछ ग्रीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी करते हैं, जैसे कि कुछ है माइक्रोब्स, जैसे अमीबा। अमीबा भी क्या करता है? वैसे तो वो किसी और को बना कंज्यूम करता है, बट जिसके पास भी, अरे बैठ जाओ ना, क्या दिक्कत है? अच्छा वहां बैठ जाओ, वो जगह खाली है, वो जगह खाली है, वो बैठ जाओ। सुनो मेरी बात, फिर सुनो, बैठो एक बार, तुम लोग यार फ्लो तोड़ रहे हो। ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन क्या होगा? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, दे दो पानी दे दो, इन विच ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय सेल्फ, बाय देमसेल्फ, इज नोन एज ऑटोट्रॉफ। इसमें आपको होता है फोटोसिंथेसिस, जैसे ग्रीन प्लांट्स करते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ में आपका प्रोसेस आएगा फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस में ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप्स होता है। क्या क्या होता है? पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ये जो 3 पॉइंट है, यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आया है, यहां से राइट दी मैकेनिज्म इन या ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस पहला स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल 9th में पढ़े हो, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है प्लांट के, जो कि सनलाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब। तो पहला प्रोसेस है टू एब्जॉर्ब द सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकेंड, ये जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी क्या है? धूप, सनलाइट, उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। सेल किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में। और वो केमिकल एनर्जी क्या करती है? वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। प्लांट को वाटर कहां से मिलता है? जड़, रूट से मिलता है। पृथ्वी से पानी मिलता है और वो रेस्पिरेशन मतलब ऑस्मोसिस के थ्रू उसको मिल जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, तीसरा स्टेप, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट को स्टोमेटा से मिलता है CO2। क्या मिलता है? ये ऑक्सीजन उससे कंबाइन होकर बनाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाता है? जिसको आप लोग स्टार्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्च, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट। C6H12O6 वो रहा फॉर्मूला, ग्लूकोज। तो ऊपर जो केमिकल इक्वेशन लिखा है उसको आप याद करना है और बैलेंस फॉर्म में याद करना है। तो कैसे याद करना है? देखिए, इसका ट्रिक याद रखिएगा। 612-166, क्योंकि बैलेंस लिखना है। केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हो आप। 6 किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। 12 किसके लिए? वाटर के लिए। किसके लिए? आपका बनेगा ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल, इसलिए 1 है। 6 बनेगा O2 जो हम लोग यूज करते हैं, और 6 बनेगा H2O। और किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। कौन करेगा? क्लोरोफिल। तो जब भी फोटोसिंथेसिस पे क्वेश्चन आएगा तो आपको ये डायग्राम, अरे ये इक्वेशन और ये 3 पॉइंट लिखना होगा, मार्क्स कटेंगे। इसका आपको नोट्स मैंने ग्रुप पे रख दिया है, अगर आप ध्यान दिए हो तो। बायो का भी है, लाइफ प्रोसेस का देखता हूँ मैं, सारे नहीं देखा होगा ये, इसलिए नहीं पता इसको ना। ये हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, नाम है इसका न्यूट्रिशन प्रोसेस इन प्लांट। न्यूट्रिशन प्रोसेस इन प्लांट, न्यूट्रिशन प्रोसेस इन प्लांट। यहाँ पे है लाइफ प्रोसेस का नोट्स। सही कह रहा है, इसने भेजा है मैंने किसी और को भेजा है, मैं भेज देता हूँ। मैंने एक बच्ची उसको भेजा था, अभी भेज देता हूँ क्लास के बाद, ठीक है। हाँ जी। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट। पहला देख के बोलो, एब्जॉर्प्शन ऑफ
एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय, सेकंड तुम बोलो, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एग्जैक्ट यही 3 वर्ड लिखना पड़ेगा, ये 3 लाइन अगर आया मैं एग्जैक्ट याद करना है, डिट्टो ऐसे ही। दूसरा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, अंडरलाइन करना बुक में। दिस स्टेप नीड टेक प्लेस आफ्टर वन अनदर इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां से क्वेश्चन आया था, डेजर्ट प्लांट जो है वो दिन में फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहां पर धूप होने वजह से पानी लॉस हो सकता है, इसलिए स्टोमेटा क्लोज रखते हैं। तो क्या करते हैं वो, डेजर्ट प्लांट टेक अप CO2 एट नाइट एंड प्रिपेयर इंटरमीडिएट, रात को CO2 एब्जॉर्ब करके उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देते हैं, विच एक्ट बाय एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और यहां से क्वेश्चन आता है कि डेजर्ट प्लांट, यहां पे होगा यार, इसमें होना चाहिए, स्टेटमेंट बनाते हैं इसका, रुको, क्वेश्चन आ चुका है पेपर में ना। इशारा बहुत करते हो तुम लोग हैं, आंख फोड़ दूंगा मैं, सोच लेना। इशारे इनके खत्म नहीं हो रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है फिगर 5.1, इसकी लेबलिंग देखना। ये प्लांट का जो लीफ है उसका छोटा सा क्रॉस सेक्शन है। ये ऊपर वाला एपिडर्मिस, क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रीन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है। क्या है? ये स्टोमेटा ओपनिंग है जहां से गैसेस एक्सचेंज होता है। ये क्वेश्चन आया था 2023 में, एग्जैक्ट लेबलिंग आएगा। ऊपर वैक्सीक्यूटिकल होता है। वैक्सीक्यूटिकल क्या है? जैसे वैसलीन लाइक लेयर पाई जाती है प्लांट्स के लीफ पे, जो कि वाटर लॉस से बचाती है। प्लांट के ऊपर कभी देखना, प्लांट के ऊपर हल्की सी ऑयली सब्सटेंस पाई जाती है जो कि वाटर रिमूवल से बचाती है उनको गर्मियों के दिनों में, उसको बोलते हैं वैक्सीक्यूटिकल। ये एपिडर्मिस है, अपर लेयर, नीचे भी एपिडर्मिस होती है, लोअर एपिडर्मिस। इसके बीच में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, एयर स्पेस, गार्ड सेल। गार्ड सेल हेल्प करता है स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में। तो ये यहाँ पर एक गार्ड सेल का भी डायग्राम होना चाहिए। ये रहा। गार्ड सेल हेल्प करता है प्लांट में O2, CO2 और वाटर के एक्सचेंज में। ये ओपनिंग से वाटर अंदर जाता है प्लांट के, और क्लोज होने पे वाटर रिलीज होता है। क्या होता है? रिलीज होता है लीफ के या ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट से। तो ये क्वेश्चन देखो 2021 में आया था स्टोमेटा से, यहाँ से 2021 में क्वेश्चन आया था। राइट द रोल ऑफ स्टोमेटा, यहाँ से 2021 CBSE, यहाँ से आपको रोल ऑफ स्टोमेटा लिखना होगा। ठीक है, इसके पहले जो डायग्राम है उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, हर पॉइंट से, हर पैराग्राफ से। तुम आया है मतलब इनमें से कुछ भी आ सकता है, गधैर रहोगे जीवन भर तुम भी यार, सब थोड़ी ना आ जाएगा यार, मतलब आने की संभावना है। 2020 में भी आया है, 2020 में आया है। क्या क्वेश्चन आया देखो, सुन ले भाई। What are stomata? What govern the opening and closing of stomata? लिख लो क्वेश्चन लिखो। What are stomata? What are stomata? What govern the opening? एक ही क्वेश्चन है ना? हाँ, opening and closing of stomata, लिखिए आंसर। The tiny pores, PORES, the tiny pore present on the epidermal surface, present on the epidermal
एपिडर्मिस होती है ना, एपिडर्मिस, यहाँ पे है एपिडर्मिस लेयर, एपिडर्मिस, एपिडर्मल सरफेस of the leaves are called stomata. पैराग्राफ चेंज मतलब पॉइंट चेंज, लाइन चेंज करके लिखिएगा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर is a function of guard cell, is a function of guard cell, full stop, full stop. The guard cell swell, the guard cell swell, the guard cell swell when water flows, when water flows into them, causing the stomatal pore, causing the stomatal pore to open, to open. Paragraph change. Pores to open. Paragraph change. Similarly, the pore closes. Similarly, the pore, P-O-R-E-S. Similarly, the pores closes if the guard cell shrink. If the guard cell shrink. तो ये क्वेश्चन आया था आपका इस पैराग्राफ से इतना, ये जो पैराग्राफ है, नाउ लेट अस स्टडी द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। इन क्लास 9th वी हैड टॉक अबाउट स्टोमेटा, इन क्लास 9th वी हैव टॉक अबाउट स्टोमेटा which are tiny pore present on the surface of leaf, surface of leaf. Massive amount of gaseous exchange take place in the leaf through this pore for the purpose of सोना नहीं है, synthesis. But it is important to note here the exchange of gases occur across the surface of stem, root, leaves as well as. केवल प्लांट के सरफेस, प्लांट के लीफ के सरफेस से नहीं होता है, हर वो हरे पार्ट प्लांट का वहां से भी होता है और रूट से भी होता है गैसेस एक्सचेंज. Since large amount of water can also lost through this stomata, the plant close this pore when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening, यहाँ से समझना, the opening and closing of the pore is function of guard cell. The guard cell swell when water flow into them and causing stomatal pore open. Similarly, the pore close if guard cell shrink. अब दो एक्टिविटी एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी 5.1 एंड 5.2. एक्टिविटी 5.1 ये बताती है कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट की आवश्यकता है. सनलाइट की, इसको एक्टिविटी से प्रूफ किया गया. 5.1, तो एक तो आप ये समझ लो, एक सरल एक्टिविटी मैं बताता हूं, ऐसा ही है एग्जैक्ट. हमने ना एक लीफ लेना है, ठीक है, एक पत्ता लेना है, ठीक है, इसको धूप में रखना है 6-7 घंटे के लिए रखा, ठीक है, हाँ या ना. लेकिन रखने से पहले काम करना है कि इसका कुछ हिस्सा ढक देना है एल्युमिनियम फॉइल से. किससे? क्यों? जिस हिस्से को आप एल्युमिनियम फॉइल से ढकोगे उस पर सनलाइट पड़ेगी तो, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होगी. केवल किस पॉइंट पे एब्जॉर्ब होगी सनलाइट? जो सरफेस ओपन है. मान लो 6 घंटे के लिए रख दिया, फिर इसको तोड़ लिया पत्ते को, और इसका जो रैपर था वो भी खोल लिया, और इसको हम बॉयल करेंगे पानी में. बट कैसे? एक बीकर लेंगे, उस बीकर में रखेंगे पानी, ठीक है, और उसमें एक और छोटा बीकर लेंगे और उसमें रखेंगे अल्कोहल. क्या रखेंगे? अल्कोहल. और उस अल्कोहल में अपना ये लीफ रखेंगे जो हमने प्लग करके तोड़ा था. सवाल बताता हूं क्यों. अल्कोहल का यहां पे रोल है कि जब हम अल्कोहल में बॉयल करते हैं लीफ को, तो जितना भी इसका ग्रीन पिगमेंट है उसको वो डीकलराइज कर देता है. क्या करता है? जो भी ग्रीन पिगमेंट है, हरे कलर का पत्ता है ना, तो जब आप बॉयल करके निकालोगे तो वो हरे कलर का नहीं, ग्रेइश हो जाएगा, एकदम कलरलेस टाइप का हो जाएगा. पानी इसलिए क्योंकि हमें बॉयल करना है अल्कोहल में,
लेकिन अगर डायरेक्ट अल्कोहल को बॉयल करेंगे तो आग पकड़ लेगा, क्योंकि अल्कोहल हाईली इनफेमेबल होता है। इसलिए पानी के स्टीम से अल्कोहल गर्म होगा। किससे? स्टीम से गर्म होगा। यहाँ पे हम इसको बॉयल करेंगे बर्नर लगा के, तो स्टीम से गर्म करेंगे। मोमोज बनाते हैं जैसे स्टीम होता है ना, स्टीम से मोमोज बनता है, ठीक है। तो स्टीम से गर्म करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस लीफ को निकालेंगे, ठंडा करेंगे, और इसके ऊपर ये जो मेरा लीफ है इस पर डालेंगे आयोडीन सोल्यूशन। क्या डालेंगे? तो जितना पोर्शन हमने ढका था ना आयरन उससे, एल्युमिनियम फॉइल से, उसको छोड़ के बाकी सारा पोर्शन ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? ब्लू एंड ब्लैक कलर में। जो ढका हुआ था उसमें नो कलर चेंज होगा। यहां से क्या सीखने को क्या मिला कि जो पोर्शन ढका हुआ था उस पर सनलाइट नहीं पड़ी तो वहां पे स्टार्च नहीं बना। जो आयोडीन सोल्यूशन है वो यूज करते हैं स्टार्च की प्रेजेंस के लिए। किसके लिए? यानी कि जहां पर ब्लू ब्लैक कलर चेंज हुआ वहां पे स्टार्च बना हुआ था, वहां पर। तो ये एक्टिविटी ये बताती है कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट का होना बहुत जरूरी है। अब रीड करिए, पढ़ते। टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेजिटेटिव लीफ। अब वेजिटेटिव लीफ क्या होता है? ऐसा पत्ता होता है जिसमें कुछ हिस्सा बहुत हरा होता है और कुछ हल्का होता है। ऐसा देखा होगा, मनी प्लांट टाइप है ना, बीच में सफेद होता है फिर हरा हरा होता है। जो सफेद होगा वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, केवल हरे हरे पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा। तो देखो ये जो हरा हरा पार्ट है ना, इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है, इसलिए ये ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। जो हल्का सा है मतलब डल कलर है, वहां पे देखो ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ है, मतलब उस हिस्से में फोटोसिंथेसिस यहां पे ढकना नहीं पड़ा है। ये पत्ता ही ऐसा है, हमने जो बताया वो ढक के बताया, दोनों सेम एक्टिविटी है। कीप प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। क्यों? जैसे तुमको मैंने खूब खिला दिया पिज्जा, कम से कम 20-25 प्लेट खा गया तुम, स्लाइस खा गए, चलो। अब मैंने तुमको वो पचाने के लिए 3 दिन तक खाना नहीं दिया, तो जो तुम खाए थे वो पचेगा ना, बात समझे? तो ये 3 दिन इसलिए डार्क रूम में रखे कि जितना इसके पास बना हुआ था फोटोसिंथेसिस से, जितना खाना इसने बनाया था, प्लांट जो खाना बनाता है उसको स्टार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। यही ग्लूकोज का फॉर्मूला भी होता है, मतलब ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है। अब 3 दिन में सारा खाना जो बनाया था वो खा चुका होगा बेचारा। अब उसी प्लांट को फिर से रखो धूप में, सनलाइट में 6 घंटे के लिए, फिर नया खाना बनाएगा। पुराना खाना खत्म ना, फिर वो नया खाना बनाएगा। फिर उसको तोड़ो और जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको मार्कर से या पेंसिल से हाईलाइट कर दो, थोड़ा सा ऐसे बाउंड्री बना दो, ये ऐसे ऐसे बना दिया ग्रीन वाले पार्ट को। फिर केयरफुली उसको वाटर और अल्कोहल के साथ बॉईल करो। क्या करो? उसके बाद निकाल लो। होगा क्या कि वाटर जो है इसके कलर को डीकलराइज कर देगा। डीकलराइज का मतलब ये होता है कि कभी करके देखना यार, पत्ता तोड़ना, उसको बॉईल करना, उसके कलर सारे निकल जाते हैं। अजीब सा नहीं, ब्लैकिश टाइप में या ऐसे ग्रेइश टाइप में कलर हो जाता है, ग्रीन तो नहीं रहता है। उसके बाद उस पर डालो कुछ ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन। क्या डालो? तो जो ब्लू ब्लैक वाला कलर होगा, हेलो, हाँ जी बच्चे, यूज करते हैं फॉर टेस्टिंग द कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। तो हमने ये देखा कि जो पार्ट हमने ट्रैक किया था, हाईलाइट की थी, वो केवल ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हुआ है, बाकी हिस्सा नहीं हुआ। मतलब बाकी जो लाइट कलर है वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। ठीक है। द कलर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च वेरियस एरिया, यही मैंने समझाने की कोशिश की है, और ये एक्टिविटी भी पेपर में आ चुका है लिखने को। एक्टिविटी है डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन लिख लो, बुक के ऊपर लिख लो जहां जगह है उसी में। डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट
इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इतना बड़ा तो लिखोगे नहीं, अपने शब्दों में लिखोगे, अपने वर्ड्स में लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, फिर से स्टेटमेंट, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, या सनलाइट उस पर नहीं पड़ेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सेकंड एक्टिविटी है 5.2। इस एक्टिविटी से यह साबित होता है कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। क्या करते हैं समझिए, दो पौधा लेते हैं, इसको फिर से धूप में रखते हैं 6 घंटे के लिए, ये कुछ खाना बनाएगा, और दो अलग अलग बीकर में इनको पैक करते हैं। इस बीकर में एक कटोरी रखते हैं और उस कटोरी में KOH नाम का एक सब्सटेंस रखते हैं, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। यहां पे नहीं रखें, कुछ घंटे तक इसको ऐसे कवर कर दें, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए मान लो। इसमें ना थोड़ा बहुत CO2 प्रेजेंट है, इसमें भी है CO2 प्रेजेंट, लेकिन उसने क्या किया, ये जो तुमने कटोरी में रखा ना कपूर जैसा KOH, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा, प्लांट को CO2 नहीं मिलेगा। आप निकालो, एक पत्ता यहां से तोड़ो, एक लीफ यहां से प्लग करो और एक लीफ, सेम एक्टिविटी, बॉयल इन ग्लूकोज वाटर, अरे अल्कोहल वाटर, टेस्ट विथ आयोडीन सॉल्यूशन। आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो लीफ है वो ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाएगा, बट इसका नहीं बदलेगा। इसका यह मतलब हुआ कि यहां पे जो CO2 था जो कि KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया, प्लांट को नहीं मिला, तो यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, बट यहां पर हुआ। फिर से सुनो, नींद में नहीं रहो। ये जो कटोरी है, इस कटोरी में एक कंपाउंड रखा गया है KOH, जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, कपूर जैसा होता है। ये क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, जैसे याद करो कि घरों वगैरह में नेपथलीन की बॉल डाली जाती है टू एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा मॉइस्चर, है ना। हाँ, तो ये भी एब्जॉर्ब करता है CO2 को। जब ये थोड़ा बहुत जो CO2 यहाँ पे प्रेजेंट था, मान लो 2 मॉलिक्यूल, उसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो CO2 प्लांट को नहीं मिलेगा। लाइट तो मिल रही है, धूप में रखा हुआ है, ये भी, ये दोनों धूप में रखा हुआ है, लेकिन CO2 यहां पर नहीं है, बट यहां पर CO2 है थोड़ा बहुत, क्योंकि यहां पे कटोरी में कुछ भी नहीं रखा है। तो इसका जब हम लीफ तोड़ के वो सोल्यूशन करेंगे, चेक करेंगे आयोडीन सोल्यूशन, तो ब्लू ब्लैक होगा, मतलब यहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। बट यहां पर जब चेक करेंगे, लीफ तोड़ेंगे और ब्लू ब्लैक सोल्यूशन वाला टेस्ट करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन बॉयल करेंगे अल्कोहल में, तो यहां पर देखेंगे कि कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। रीड करिए पूरा। टेक अ 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट विच आर नियरली द सेम साइज, कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 डे। क्यों, ताकि सारा खाना जो बनाया था वो खा चुके, बेचारे फिर भूखे हो जाए। अब बाहर रखो। नाउ प्लेस ईच प्लांट सेपरेट प्लेट containing potassium hydroxide in a one plant. The potassium hydroxide is used to absorb CO2. Is used to absorb सनलाइट तो पड़ रहा है, इस पे भी सनलाइट पड़ रहा है, इस पे भी सनलाइट पड़ रहा है, सनलाइट दोनों पड़ रहा है। कवर द बोथ प्लांट विद अ सेपरेट बेल जार, और इस तरह से कि ताकि एयर टाइट हो जाए, मतलब एक्स्ट्रा एयर ना जाए। इसको एयर टाइट कंटेनर बनाना है ताकि एक्स्ट्रा एयर अब इनके अंदर ना जाए, जो थोड़ा बहुत एयर बचा हुआ है बस वही रहे, ठीक। यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार ऑफ द ग्लास प्लेट सो दैट एयर टाइट कंटेनर बन जाए। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए हम इसको धूप में रखते हैं। Pluck a leaf from each plant and check for presence of starch as in the above activity. Both leaves show the presence of same amount of starch? No. क्या दोनों पत्ते, एक पत्ता इसमें तोड़ा A में से और एक तोड़ा हमने B में से, क्या दोनों सेम अमाउंट ऑफ, क्या दोनों में कलर चेंज होंगे? एक में तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा है, बिकॉज लैक ऑफ। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? क्या कंक्लूजन निकला इस एक्टिविटी से? CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसको, CO2, सनलाइट, वाटर। इसके अलावा भी उसको चाहिए होती है अपने सर्वाइबिलिटी के लिए कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है प्लांट को, जो कि कहां से मिलती है? सॉइल से। फॉस्फेट, नाइट्रेट, ये सब सॉइल से मिलता है, ठीक है। क्या नींद आ रही है भाई तुम लोग को? बहुत बढ़िया नींद आ रही है। क्यों?
बोर्ड का क्वेश्चन लिखिए 2018। नेम द प्रोसेस, कॉफी पी लिया करो, ब्लैक कॉफी नहीं, जिम का तो प्री वर्कआउट है तुम्हारा। छोड़ दिया सर स्टार्टिंग में। नेम द प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ, ये 5 मार्कर में आया जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। नेम द प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, फुल स्टॉप। आंसर नहीं होगा। नहीं, खुद से लिखना है, अब 10th में आ गया ना। लिस्ट द रॉ मटेरियल, उसी में आगे लिखो, लिस्ट द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्या चाहिए भाई रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए? Sunlight, CO2। हाँ, और पानी, और थोड़ा बहुत पानी वैसे बनता भी है बट हल्का। Photosynthesis को छोटा नाम नहीं है। क्या छोटा नाम दूं इसका? इसी में ही फुल स्टॉप आगे लिखो। गिव केमिकल इक्वेशन फॉर मेंशन प्रोसेस। अब पार्ट 2, ये पार्ट 1 हो गया। गिव केमिकल इक्वेशन फॉर मेंशन प्रोसेस, तो कौन सा केमिकल इक्वेशन लिखोगे? ये वाला C6, ये वाला 6CO2 12H2, ये वाला गधा का इनका, फॉर द मेंशन प्रोसेस। अब इसका ये हो गया एक पार्ट। बी पार्ट लिखो क्वेश्चन का। राइट थ्री इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ड्यूरिंग दिस कौन से 3 इवेंट है भाई? वही वाले। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट वाला 3 प्रोसेस लिखो खुद से आंसर तो इसका। राइट 3 इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सब लोग लिखो इसका आंसर, पीडीएफ खुला हुआ है, खुद से बनाओ, पढ़ा दिया, टॉपिक समझा दिया मैंने, खुद से लिखो आंसर इसके। तो देखोगे आप? हाँ और क्या, हाँ ये राइट। अभी सब चैप्टर समझाया मैंने। रॉ मटेरियल में क्या क्या चाहिए अभी उसने बताया, CO2 और सनलाइट। प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। इक्वेशन ये लिखा हुआ है। पार्ट 1 हो गया, पार्ट बी में ये 3 पॉइंट कॉपी पेस्ट मार दो, हो गया आंसर। फोटोसिंथेसिस लिख दो और ऑटोट्रॉफिक लिख दो। ऑटोट्रॉफ तो मोड हो गया, प्रोसेस हो गया फोटोसिंथेसिस। आसान है ना चैप्टर? क्या हुआ? ये तो खाना खाने की
प्रोसेस है किसका? प्लांट का। और जब तक इंसानों के बारे में ना बात की जाए तो तब तक बात अधूरी है ना। तो ये लिख लो, इसके बाद हैंड है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ये लिख लो। मैं ड्राइव लगवा दूँ तब तक एक फाइल। सनलाइट, वाटर एंड सनलाइट, ये 2 चीज रॉ मटेरियल, 3 है, 1 2 3, इनके बिना नहीं हो पाएगा प्रोसेस। कुछ भी मिसिंग ड्राइव वो तो कर ही दोगे तुम, नहीं करोगे? एडिट नहीं करोगे? वही दिमाग तो उतर गया यार। तो मैं वो ले आता हूँ कपड़ा। ये है नोट्स। नहीं, इसका तो प्रिंट आउट दे दूंगा। मैं बता रहा हूँ कि जैसे जो डिफिनेशंस है वो यहाँ से उठानी है। देखिए जैसे वो लिखा है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, ये है ना। तो ऑल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक फंक्शन टू कीप देमसेल्फ अलाइव, टू देमसेल्फ अलाइव, अपने आप को जीवित रखने के लिए कुछ सेट ऑफ लाइफ प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज नोन एज life process, known as life process. The basic life process common to all the living organism are nutrition, जो हम पढ़ रहे हैं, respiration, जो सांस ले रहे हो तुम, transportation, तुम्हारे बॉडी के अंदर जो खाए हो एक जगह दूसरी जगह जा रही है, जैसे बिस्किट मैंने खाई, excretion, removal, control and coordination, एक चैप्टर है पूरा, एक चैप्टर ये नेक्स्ट, control and coordination, growth, movement and reproduction। ये सारे सेट ऑफ प्रोसेस है जो किसी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल होने के लिए जरूरी है, इनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। एनर्जी क्यों चाहिए? मैं बोलूंगा कैसे बिना एनर्जी के? एनर्जी चाहिए ना। अब देखो, अब तुम्हें उबासी क्यों आ रही है? क्योंकि एनर्जी की कमी है, इसलिए उबासी आ रही है। खाना खाओ, डिहाइड्रेटेड रहो, मतलब पानी वगैरह पियो। The energy required by organism come from the food that organism eats. Nutrition. क्या है nutrition? Process. क्या है? Process. Food is an organic substance. The process of taking food utilized is called nutrition. जो खाना तुमने खाया उसको यूटिलाइज किया एनर्जी बनाकर, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट तुम कंज्यूम करते हो, जो तुम खाते हो प्रोटीन कार्बो, वो न्यूट्रिएंट है। क्या है? न्यूट्रिएंट। ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो तुम्हें या तुम्हारे बॉडी को सर्वाइवल रहने के लिए जरूरी है। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने बताया, ऑटोट्रॉफ में पढ़ रहे हैं। हेटरोट्रॉफ में 3 तरह के होते हैं, ये हम लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे, सेप्रोफाइट, पैरासाइट और होलोजोई। साइंस में 8th में रहा होगा। पैरासाइट में क्या होता है कि होस्ट बॉडी के अंदर माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है वो लग, जैसे कि डॉग्स वगैरह में बिटल्स लगते हैं ना, कीड़े छोटे छोटे, उनके वो पैरासाइटिक है। क्या है? पैरासाइटिक। सेप्रोफाइट में क्या होता है? जो डेड एंड डीके को खाते हैं, जैसे मशरूम वो सड़े गले को खाता है, तो डेड एंड डीके को जो कंज्यूम करता है
वो बोलते हैं सेप्रोफाइट। क्या बोलते हैं? मशरूम। हाँ, मशरूम माइक्रो वो है ना, ऑर्गेनिज्म है। होलोजोइक में क्या है, जैसे हम लोग हैं, हम कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं, चबाते हैं और उसको फिर डाइजेस्ट करते हैं। तो एनिमल्स और ह्यूमन क्या है? होलोजोइक है। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे आएगा नहीं, यहाँ पे बस लिख दिया है मैंने। ये मैंने पूरा पढ़ाया क्या? न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन अमीबा एक छोटा सा क्वेश्चन बोर्ड में आया था। हमें शुरू करना है क्या? न्यूट्रिशन इन, चलो 15 मिनट में सिखाते हैं क्या है। हेडिंग है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। नोट्स मैंने दे दिया है, ठीक है। सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। सो न्यूट्रिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है माउथ से। कहां से? माउथ में। और माउथ में प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवरी एमाइलेज। क्या सिक्रीट करता है? सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवरी एमाइलेज? सलाइवा, हाँ वही, यही सलाइवा है, ठीक है, यही सलाइवा है। ये एक काम ये भी है, जैसे चाय को देखोगे मुंह में पानी आया होगा तब गिर गया होगा। किसी टेस्टी चीज को देख के मुंह में पानी आना है ना, नहीं हुआ ना। तो सलाइवरी एमाइलेज वाटरी सब्सटेंस होता है जो फूड को एक तो वाटरी बनाता है प्लस उसको सॉफ्ट करता है। क्या करता है? सॉफ्ट। हम जब चबाते हैं तो उसको क्या करते हैं? फिजिकल ब्रेक डाउन करते हैं। उसमें केमिकल सिक्रेट होता है सलाइवरी एमाइलेज से, जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में तोड़ता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को सिंपल में तोड़ता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब को, हाँ वही शुगर कार्ब सब एक ही चीज है, C6H12O6, और उसको बोलते हैं माल्टोज। क्या बोलते हैं? तो ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल लिखते चलो इनटू सिंपल शुगर मॉलिक्यूल which is known as maltose। तो पहला स्टेप, डाइजेशन का पहला स्टेप कहां पे होता है? माउथ में। फिर वहां से खाना चला सॉफ्ट, ये हमारा फूड पाइप है, ईसोफेगस है ना, गला, और यहां से पहुंचता है जे शेप स्टमक में। कहां पहुंचता है? जे शेप स्टमक में। जब ये खाना स्टमक में पहुंचता है, यहां से खाना आया थोड़ा थोड़ा, हमारे पेट में ग्लैंड प्रेजेंट होता है। दूसरा स्टेप, नाम है इसका गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये सीक्रेट करता है 3 तरह का केमिकल। पेट में हमारे 3 तरह की एंजाइम सीक्रेट होती है। पहला HCl क्या है? एसिड ना, हमारे पेट में एसिड है। दूसरा पेप्सिन, और तीसरा म्यूकस। बता रहा हूं। HCl का पहला फंक्शन, तुमने खाना खाया, हो सकता है मुंह खोल, कहते हैं ना घर वाले के, मुंह खोल के मत खाया करो, बट आप तो आदत पड़ी है मुंह खोल के भी, और बात भी करते हैं और फोन भी चलाते हैं। हो सकता है खाते समय कुछ बैक्टीरिया इंटर चला गया है मुंह के साथ, तो जा सकता है, मच्छर भी जा सकता है। तो वो जब पेट में जाएगा तो HCl क्या करता है? एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। क्या करता है? तो उसको मार देगा, पहला काम। दूसरा काम, आपके पेट में एसिडिक माहौल क्रिएट करता है। सर एसिडिक क्यों जरूरी है? वो तो गैस बनती है उससे। बिल्कुल, एसिडिक अगर नहीं होगा तो पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा। HCl क्या करता है? टू एक्टिवेट पेप्सिन, टू एक्टिवेट। तो आपके दिमाग में आना चाहिए पेप्सिन क्या करता है फिर, जैसे पूछा अभी इसने। पेप्सिन क्या करता है? जो तुमने खाना खाया उसमें प्रोटीन है, क्या है? तो ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन, फैट, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इनटू सिंपल प्रोटीन। क्योंकि हमारा जो तंत्र है, पेट का तंत्र है, वो सिंपल चीज को ही पचा पाता है, कॉम्प्लेक्स चीज को नहीं पचा पाता है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो है खाने के अंदर, उसको तोड़ता है सिंपल प्रोटीन में। नाम नहीं याद रखना है, पेप्टोस और प्रोटियोस में तोड़ता है। पेप्टोस और याद नहीं रखना है, क्या याद रखना है? कॉम्प्लेक्स टू
म्यूकस, म्यूकस हमारे पेट की इनर लाइनिंग को बचाता है, पेट की इनर लाइनिंग को बचाता है। अगर ज्यादा HCl हो गया तो स्टमक छिल जाएगा, घाव बन जाएगा, अल्सर बन जाएगा। तो आफ्टर 40s, अब तो और जल्दी हो रहा है बिकॉज ऑफ फूड साइकिल, हम लोग बहुत सारा ये बर्गर चर्गर खाते रहते हैं, तो हमारे पेट में HCl बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए देखो आए दिन एसिडिटी बनी रहती है, गैस बना रहता है। तो अगर एसिडिक प्रॉपर्टी पेट में ज़्यादा हो गई किसी वजह से, तो धीरे धीरे जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है पेट की, वो छिलना शुरू हो जाएगी। छिलना मतलब एसिड लेके अपने हाथ पे डालो, क्या होगा? जलेगा ना, तो पेट जलना शुरू हो जाएगा और पेट के अंदर होगा अल्सर, क्या होगा? घाव। और कैंसर भी होता है, पेप्टिक अल्सर कैंसर भी होता है ना। तो भगवान ने म्यूकस दिया है, बट ये म्यूकस की भी अपनी एक औकात है बेचारे की, टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। क्या करता है म्यूकस? क्या करता है? टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। किससे? फ्रॉम एक्सेस ऑफ HCl, है ना, एक्सेस ऑफ HCl, उससे बचाने का काम करता है। ये काम हो गया सेकंड स्टेप। पेट में जो खाना पचा अभी पूरा नहीं पचा है, 50-50 हुआ है। क्या हुआ है? 50-50। और ये खाना कैसा है? एसिडिक है। कैसा है? जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम स्मॉल है बट लेंथ वाइज काफी बड़ा होता है। कितना? 7 से 9 मीटर, 7 to 9 मीटर। 7 to स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 7 से 9 मीटर की होती है, बड़ी होती है, मतलब काफी कॉइल्ड होती है। यहां से जो खाना आ रहा है वो एसिडिक खाना आ रहा है। कैसा आ रहा है? इसको बनाना पड़ेगा बेसिक। क्या बनाना पड़ेगा? तो कुदरत ने एक चीज और दिया है, लीवर बनाता है केमिकल जिसका नाम है बाइल जूस। क्या बनाता है? और स्टोर करता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, येलो लाइक कलर होता है, उसका नाम होता है बाइल जूस। क्या नाम होता है? बाइल जूस। बाइल जूस का 2 काम है, एक खाने को बेसिक बनाना, क्या बनाना, और दूसरा खाने में जो फैट है उसको अलग करना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालते हैं तो गंदगी अलग हो जाती है ना, ऐसे ही, या जो बटर निकालते हैं चर्निंग करके, ऐसे ही हमारे खाने में से फैट को निकालने का कौन काम करता है? बाइल जूस का 2 काम है। पहला काम बताओ, टू मेक फूड बेसिक, टू मेक फूड, और दूसरा काम बताओ, टू इमल्सिफाई फैट, टू इमल्सिफाई, यहां लिख देता हूं, टू इमल्सिफाई का मतलब अलग करना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ, तोड़ नहीं रहा है, बस अलग कर दे रहा है, तोड़ेगा कोई और, ब्रेकडाउन कोई और करेगा। तो बाइल जूस एंजाइम नहीं है, बाइल जूस इज नॉट एन एंजाइम। एंजाइम ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। एक ये केमिकल है जो कि खाने को बेसिक बनाता है। क्यों बेसिक चाहिए खाना भाई? क्यों? क्योंकि पेट के यहां पे नीचे, पेट के नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं पैंक्रियास। क्या बोलते हैं? पैंक्रियास 3 तरह का केमिकल सीक्रेट करता है जो तभी काम करेगा जब खाना कैसा हो? बेसिक। कौन कौन सा केमिकल है वो? नाम है उसका पैंक्रियास सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस, 3 तरह के जूस है। देखो सो रहा है। एक का नाम है एमाइलेस, हद है। एक का नाम है एमाइलेस, एक का नाम है ट्रिप्सिन, और एक का नाम है लाइपेस। टोटल 3 ही केमिकल होते हैं, एमाइलेस, ट्रिप्सिन, लाइपेस। कौन करता है? पैंक्रियास। रोल क्या है? एमाइलेस क्या करता है? जो खाना आप चबाए हो ना मुंह में, जो सिंपल शुगर हुआ था उसको तोड़ता है ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनाता है, सिंपल कार्ब्स बनाता है।
दैट इज C6H12O6। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन टूटा था ना पेट में, उसको फिर तोड़ता है। ब्रेकन डाउन सिंपल प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है प्रोटीन का वो है अमीनो। अब नहीं टूटेगा, ये फाइनल है, टूट चुका। और जो तुम्हारा फैट था ना जिसको अलग किया था हमने यहां पर, उसको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। किसमें? कौन करता है? लाइपेस। कौन करता है? अब खाने का ब्रेकडाउन हो चुका है, अब इसके आगे ब्रेकडाउन। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इसको एब्जॉर्ब करना है। इसको ब्रेकडाउन हो चुका भाई साहब, जितना होना था, जितना ब्रेकडाउन होना था हो चुका। एब्जॉर्ब होने के लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या नाम है उसका? विलाई। क्या नाम है? विलाई। क्या नाम है? विलाई जो है वो ब्लड कैपिलरीज है। क्या है? ब्लड कैपिलरीज है, जिसका काम है एब्जॉर्ब करना। क्या काम है? किसको? डाइजेस्टेड फूड को। किसको? डाइजेस्टेड फूड को ये एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। कौन है डाइजेस्टेड फूड? C6H12 अमीनो एसिड, फैटी एसिड। नेचुरल होता है हाँ अमीनो एसिड नेचुरल होता है। क्या? अमीनो एसिड की वो क्या होती है सिंबल? मुझे नहीं पता। ये आपने पता? ये आपका फाइनल क्या हो गया? डाइजेशन। अब कुछ भी टूटेगा नहीं, जो टूटना था सो टूट गया। अब होगा एब्जॉर्प्शन। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। और कहां पे होगा एब्जॉर्प्शन? नहीं, स्मॉल में ही होगा। टूट भी स्मॉल में रहा है और एब्जॉर्ब भी। जो कुछ बच गया, जो एब्जॉर्ब करने लायक नहीं है, वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, जो वेस्ट बनता है। और वहां पर भी विलाई है जो कि एक्सेस वाटर और कुछ सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है, बाकी सबको फिटस में कन्वर्ट कर देता है, मतलब रिमूव फ्रॉम बॉडी साइड। ये पूरा प्रोसेस क्या है? डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। इतना अच्छा पढ़ाया यार मैंने। हाँ, इसको एक पैराग्राफ में आपके बुक में लिखा हुआ है पूरा। आपके बुक में पूरा एक पैराग्राफ बनाकर लिखा हुआ है, पूरा का पूरा। और मैंने यहां पर नोट्स में भी लिख दिया है पूरा, सारा का सारा। ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियास, एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेके एनस तक का जो सिस्टम है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। माउथ, बकल कैविटी, सैलिवरी ग्लैंड, इसोफेगस, स्टमक, ये देखो सब लिख दिया, सब कुछ। ठीक। और यहाँ पे जो एक नोट्स लगा है, एक बच्ची थी, अब तो कॉलेज में है, फैशन डिजाइनिंग कर रही है, उसकी कॉपी का नोट्स है ये। और इतना पुराना है ये? बहुत पुराना है ये। खत्म क्लास, रिकॉर्डिंग रोक दो।